Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with the second part of the chapter The Tiger King from the book Vistas. It is for the 12th standard. So first part I have already completed, and now the second, because it is a lengthy chapter, that's why I will divide it into 3 parts. So और इस चैप्टर के यहाँ पर 5 पार्ट्स डिवाइड हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 हम कर चुके थे। आज हम थर्ड वाला ये करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने पढ़ा था कि टाइगर किंग जो है, जो वो छोटा 10 डेज का था, तभी उसने कुछ बोला था। बिकॉज एक एस्ट्रोलॉजर जो है, ही अनाउंस्ड दैट ही विल डाई वन डे। तो इट इज़ नेचुरल कि हर एक इंसान को एक दिन मरना है। बट द चाइल्ड आस्क्ड दैट इफ़ यू टेल मी द रीज़न ऑफ दिस डेथ, देन आई विल एक्सेप्ट दैट यू आर अ प्रॉफिट। तभी मैं ये एक्सेप्ट करूँगा कि तुम क्या हो, एक प्रॉफिट हो। ये मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, एग्जैक्ट लाइन्स इसमें डिफरेंट है। सो तब वो एस्ट्रोलॉजर कहता है दैट यू विल बी डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर, मीन्स अ टाइगर विल बी अ रीज़न फॉर योर डेथ। तो तभी से जंग बहादुर ये क्या करता है, टाइगर किंग जो है वो टाइगर्स को मारने की प्लानिंग करता है, और अपने जो एरियाज है ही स्टार्टेड टाइगर हंटिंग। सो फर्स्ट टाइगर हंटिंग करते ही एस्ट्रोलॉजर पूछता है कि क्या होगा जब 100 टाइगर अभी बचे हैं, 100 टाइगर आपको मार सकता है। तो उसने कहा अगर 100th टाइगर भी अगर मर जाता है तब क्या होगा। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ नॉनसेंस बातें ये करता है। सो we have already done this. Now the third part. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting means वहाँ रहने वाले प्रतिबंधपुरम। मीन्स इसने एकदम डिसीजन फाइनल ले लिया है कि ही विल किल 100 टाइगर। टाइगर किंग ने डिसीजन कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि वो 100 टाइगर को किल करेगा। और वैसे तो ये एक सरकाज़म है यहाँ पर कि उसी दिन के बाद से टाइगर्स ने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया। सेलिब्रेशन किस चीज़ का, खुशी का नहीं कि अभी वो मरने वाले हैं, एक एक करके सारे टाइगर मर जाएंगे। तो ये थोड़ा सरकाज़म है, एक सैटेरिकल वे में है ये। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट में बैन हो गया, कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा, सिर्फ महाराजा के सिवा। अ प्रोक्लेमेशन भी यही होता है, अनाउंस कर देना, वॉज इशू टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। और ये प्रोक्लेम कर दिया गया कि कोई भी अगर एक स्टोन भी टाइगर की तरफ फेंकने की हिम्मत करता है, डेयर मीन्स हिम्मत करता है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा। द महाराजा वोट मीन्स कसम लेना। ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। कि वो कहता है सारे मैटर्स बाद में देखूंगा, पहले 100 टाइगर को मारूंगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। तो इनिशियली जो क्या करता है, किंग जो है, जो अपनी एम्बिशन है 100 टाइगर को किल करने की, उस पर ही सेट हो जाता है। मीन्स उस पर अपने आप को पूरी तरह से वो लगा लेता है। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स। ऐसा नहीं है कि उसे कोई डेंजर फेस नहीं हुआ। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। बहुत बार ऐसा होता था कि बुलेट अपने मार्क को, अपने निशाने को खो देता था। एंड द टाइगर लेप्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। लेफ्ट मीन्स उछल के उसके ऊपर कूद जाना, और उसे महाराजा को क्या करना पड़ता था, बेयर हैंड से उसके साथ फाइट करनी पड़ती थी, मीन्स खाली हाथ से। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। और हर बार क्या होता था, महाराजा ही होता था जो कि जीतता था। At another time, he was in danger of losing his throne. और एक दूसरे वक्त क्या होता है कि वो अपने थ्रोन को लूजिंग करने वाला होता है, मतलब अपने सिंहासन को
वो ऑलमोस्ट खोने वाला होता है। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंकिंग जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो प्रतिबंधपुरम में आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसे बहुत मतलब शौक है टाइगर को मारने का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और उससे भी ज़्यादा कि उसको क्या शौक है, उसका शौक है कि वो जिस टाइगर को शूट करे उसके साथ एक फ़ोटो खींचे। एज यूजल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। और उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर को मारने की उसकी इच्छा थी। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व। लेकिन महाराजा अपने डिसीजन में फर्म था, उसको खुद ही सारे मारने थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। उसने परमिशन रिफ्यूज कर दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। मैं कोई और कोई हंटिंग तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज कर दूंगा। यू मे गो ऑन अ बोर हंट। तुम एक बोर हंटिंग की तरफ जा सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। कोई माउस हंट कर लो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। हम तो मॉस्किटो हंट के लिए भी रेडी हैं। बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल। बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल। टाइगर हंट तो हम नहीं करने देंगे। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी है तो उसने ये वर्ड्स महाराजा को सेंट वर्ड टू द महाराजा कि जो दीवान है दैट द दुरई हिमसेल्फ वो खुद टाइगर को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। रियल में तो किसको मारना है, महाराजा को ही टाइगर को मारना है। वट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास। मेन तो क्या है कि उसे तो सिर्फ टाइगर की कारकास पे मीन्स डेड बॉडी पर अपना एक वो गन उठा के फोटो खींचनी है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा ने तो ये प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया, एग्री नहीं हुआ। इफ ही रिलेंटेड नाउ, अभी भी अगर वो अपने वर्ड्स पर रहता है, वट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर्स हंट। क्या होगा अगर दूसरे ब्रिटिशर्स भी इसी तरह ही डू इफ अदर ब्रिटिशर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। ऐसे ही दूसरे ब्रिटिशर जो हैं टाइगर हंटिंग के लिए आ जाएंगे तो बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर। क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को अपना डिज़ायर फुलफिल करने के लिए रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब उसे डर था कि वो अपना किंगडम लूज कर देगा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन मीन्स एक डिस्कशन उन्होंने किया दीवान और महाराजा ने ओवर दिस इशू, इस इशू पर। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फॉरविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकटा। कैलकटा की फेमस ब्रिटिश कंपनी में, ज्वेलर की कंपनी में उन्होंने एक डिस्पैच भेजा, एक टेलीग्राम को डिस्पैच किया। सेंट सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स फॉर ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, कि अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन की कुछ डायमंड रिंग्स को तुम भेजो। ज्वेलर से ऐसा कहा। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, 50 रिंग्स आती हैं। द महाराजा सेंट द होल लोट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और सभी उस ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी को भेज दी जाती हैं। The king and the minister expected the Durai-Sani to choose 1 or 2 rings and send the rest back. महाराजा ने उसके तो महाराजा ने सोचा कि 50 रिंग में से वो 1 या 2 रिंग अपने पास रख लेंगे और बाकी सारी रिंग जो है वापस रेस्ट बैक, बाकी सारी रिंग जो है सेंड द रेस्ट बैक, बाकी सारी रिंग वापस भेज देंगे। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई, और बिना टाइम मतलब विद इन नो टाइम जल्दी ही दुरई सैनी ने रिप्लाई भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, मतलब आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इन टू
days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. 2 days के बाद 3 लाख का जो बिल है ब्रिटिश ज्वेलर से वो आ जाता है. द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, कि उसने 3 लाख ऑफ रुपीज़ लॉस्ट कर दिए, मीन्स उसमें गिफ्ट में लगा दिए. ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन अपना किंगडम तो उसने वैसा का वैसा मीन्स अपने पास रख लिया. रिटेन, वापस अपना हक उसने रख लिया, मीन्स किंगडम उसके पास रह गया और उसके 3 लाख रुपए जो है उस रिंग में चले गए. द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल. तो इनका जो हंटिंग था, टाइगर हंटिंग, वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा था. विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. विद इन 10 years 70 टाइगर्स किल कर दिए थे. एंड देन अनफोर्सीन मीन्स अनप्लान्ड, अनप्लान्ड हर्डल मीन्स कोई रुकावट या प्रॉब्लम, ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल मीन्स वहीं का वहीं रुक गया. तो एक अनप्लान्ड एक प्रॉब्लम आती है जिससे उसका मिशन जो है रुक जाता है. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट मीन्स धीरे धीरे गायब हो जाना, कम हो जाना. इन द फॉरेस्ट, एक्सटिंक्ट मीन्स यहाँ कम नहीं होगा, एक्सटिंक्ट मीन्स होगा वो खत्म हो गई. फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, क्या टाइगर ने बर्थ कंट्रोल करना शुरू कर दिया. और कमिटेड हैराकिरी, और हैराकिरी एक जापान में सुसाइड का एक रिचुअल है ये. तो या टाइगर्स ने सुसाइड करना शुरू कर दिया. और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन. और या फिर वो स्टेट ही छोड़कर चले गए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के हाथों से ही मरना चाहते हैं, कि स्टेट छोड़कर चले गए कि अब वो ब्रिटिशर्स के हाथों से मरेंगे. वन डे, तो यहाँ थोड़ा आयरॉनिकल, थोड़ा ह्यूमर है इन सब में, बीच बीच में इन लाइन्स में. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया. दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन. क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि मेरी गन से अभी 30 टाइगर्स को और मरना है. ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन. अपनी गन को थोड़ा एंगरली वे में घुमाते हुए, मीन्स उसको डराते हुए वो पूछता है. शॉर्डरिंग मीन्स डर से कांपना. एट द साइट ऑफ द गन देखते ही वो कांपने लगता है दीवान साहेब. देन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर. मैं टाइगर नहीं हूँ मैजेस्टी. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर. कौन इडियट तुम्हें टाइगर कहेगा. नो एंड आई एम नॉट अ गन. नहीं और मैं गन नहीं, और मैं गन भी नहीं हूँ. यू आर नीदर टाइगर नोर गन. ना तो तुम टाइगर हो ना तुम गन हो. ये महाराजा बोलते हैं दीवान साहेब. आई समन्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया है. हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, एक अलग पर्पस के लिए. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरी, मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब मैरिज करनी है. द दीवान साहेब बिगेन टू बैबल इवन मोर. अब तो ज़्यादा ही बैबलिंग कर रहा है, मीन्स लड़खड़ा के वो बोल रहा है. उसके वर्ड्स जो है क्लियर नहीं निकल रहे, बड़बड़ा रहा है वो. योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी. मेरे पास तो ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं. इफ़ आई मैरी यू, यहाँ स्टॉप हो जाता है. मैं तुमसे शादी करूँगा तो. डोंट टॉक नॉनसेंस टॉक्स मत करो. वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा. वट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर. मुझे क्या चाहिए, मुझे तो टाइगर चाहिए. योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, एक बार फिर से सोच लो. योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द शॉर्ड. आपके एंसेस्टर्स ने, मीन्स जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने शॉर्ड से शादी की. इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आपको अच्छा लगे एक गन से शादी कर लो. अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट. एक टाइगर किंग इस स्टेट के लिए काफ़ी है. इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल. अब इस स्टेट को एक टाइगर क्वीन की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये भी थोड़ा ह्यूमरस है कि एक टाइगर किंग ही बहुत है, टाइगर क्वीन का क्या करना है हमें.
द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा इस पर हंसता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरी ईदर अ टाइगर और अ गन, मैं टाइगर या गन से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग की एक लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मैरी ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, सबसे पहले तो एक स्टैटिस्टिक्स बनाओ कि किस स्टेट में, अलग अलग स्टेट्स की स्टैटिस्टिक्स बनाओ किस में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और फिर ये पता करो कि क्या वहाँ कोई एक लड़की है जो रॉयल फैमिली से है जिसके साथ मैं शादी करूँ और उस स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स भी हों। तो अभी वो टाइगर के लिए शादी कर रहा है जो किंग है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, उसके ऑर्डर को दीवान फॉलो करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, वो एक ऐसे स्टेट को फाउंड कर लेता है जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स हैं और वहाँ एक लड़की भी है रॉयल फैमिली की। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, हर बार जो जंग बहादुर है 5 or 6 टाइगर्स हर बार मार देता था जब भी वो अपने फादर इन लॉज के घर पे जाता था। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन अडोन्ड मीन सजाना द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस तरह से 99 टाइगर्स की स्किन से प्रतिबंधपुरम के पैलेस की दीवारें जो है वो सज चुकी थी। नाउ इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी विल डू आफ्टरवर्ड्स, so if you like this then press the button like and subscribe. Thank you.